हेलो स्टूडेंट, आज लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं फिनोलॉजी क्या होता है और फिनोग्राम क्या होता है। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में आपको बायोटिक कम्युनिटी के बारे में बताया था, बायोसिस्टम के बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया, और मैंने बताया था कि जो प्रीवियस लेक्चर में जो फिनोलॉजी होता है, फिनोग्राम होता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि ये फिनोलॉजी से। आपको पता है कि भाई हम किसी भी लेक्चर में टाइम को, यानी कि स्टूडेंट का टाइम जो होता है उसको हम वेस्ट नहीं करना चाहते, ख़राब नहीं करना चाहते, तो सीधे टॉपिक पे डिस्कशन करना हम चाहते हैं। देखिए फिनोलॉजी क्या होता है, फिनोग्राम, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको मात्र हम लोग 5 से 10 मिनट में कवर कर देंगे। ठीक है। फिनोलॉजी, फिनोग्राम हो सकता है आप पहले भी कहीं पढ़े हो, ठीक है, या नहीं भी पढ़े होंगे तो आप अच्छे से इसको समझिएगा। आप जानते हैं, थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे अपने ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड, तो चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है। आप जानते हैं कि हर वर्ष एक नया, हर देखते हैं कि एक वर्ष, जब नया वर्ष आता है, एक नई ईयर जब लगती है, ठीक है, जब एक नया वर्ष लगता है, फिर नया साल आता है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है नया कैलेंडर, नया कैलेंडर देखने को मिलता है। हर वर्ष आप देखते हैं जब नया वर्ष लग जाता है तो नया कैलेंडर आ जाता है। ठीक है। तो उसमें भी वही होता है, पहला जनवरी का महीना, फरवरी का महीना दूसरा, मार्च, अप्रैल, तो इसी प्रकार से वो क्या होता है, चीज़ें होती है। फिर जब न्यू वर्ष, नया साल फिर आ जाएगा, तो फिर वही प्रक्रिया वापस आ जाएगी, वही जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, सारी चीज़ें फिर वही दोहराई जाती है। ठीक है। और ये होता है कि टाइम के साथ जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा बहुत हो जाता है, जो परमानेंट रहता है। ठीक है। कैलेंडर की तरह वो बदलता नहीं है। ठीक है। तो उसी प्रकार प्लांट के लाइफ में डिफरेंट स्टेजेज आते हैं। ठीक है। प्लांट के लाइफ में डिफरेंट बहुत सारे स्टेज आते हैं। मुख्य रूप से 6 स्टेज को, 6 अवस्था को माना गया है। कोई भी प्लांट होगा, आपको पता कोई भी प्लांट होगा तो सबसे पहले उसमें मुख्य रूप से 6 अवस्था हमने बताई। पहला होता है सीड जर्मिनेशन। क्या होता है पहला? सीड जर्मिनेशन। ठीक। दूसरा होता है वेजिटेटिव ग्रोथ। क्या होता है? वेजिटेटिव ग्रोथ। नेक्स्ट होता है थर्ड प्लांट पे फ्लावरिंग होती है, प्लांट में फ्रूटिंग होती है, सीड का फॉर्मेशन होता है, और देन लास्ट में प्लांट डेड कर जाता है, मृत्यु कर जाता है, मर जाता है। ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो मैंने बताया जितने भी प्लांट होंगे, चाहे वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो, चाहे श्रब प्लांट हो, चाहे हर्ब प्लांट हो, सब में ये अवस्था आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले प्लांट का जर्मिनेशन होगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, फ्लावरिंग होंगी, फ्रूटिंग होंगी, सीड होगा, और इवन लास्ट में जो प्लांट होगा वो डेड कर जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल दे, आप गेहूं का प्लांट, अभी मार्च का महीना बीता है, अप्रैल चल रहा है, ठीक है, सारी जगह आप लोग देखते होंगे अंधाधुंध कटाई चल रही है। किसकी? फॉरेस्ट की नहीं, गेहूं की। गेहूं की अंधाधुंध कटाई चल रही है। ठीक है। जो जहाँ काट रहा है तहाँ काट रहा है। ठीक है। तो वही होता है कि गेहूं के प्लांट को कब बोया गया, कब वो जर्मिनेट किया, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ कब हुआ, किस महीने में हुआ, कौन से महीने में उससे फ्लावरिंग हुआ, कौन से महीने में उसमें फ्रूटिंग हुआ, कौन से महीने में उसमें सीडिंग का फॉर्मेशन हुआ, कब वो डेड कर गया, इस सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं फिनोलॉजी। इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं फिनोलॉजी। और जो इसका फिनोलॉजिकल बिहेवियर होते हैं, ठीक है, उसके लिए जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फिनोग्राफ। ठीक है। यानी कि जो चीज़ें हमने बताई, ठीक है, कि फिनोलॉजी के बेस पे बाहर से देख रहे हैं आपकी प्लांट ग्रो किया, पहले सीड था, सीड जर्मिनेट किया, ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ हुई, रूट स्टेम लीफ उसका बड़ा हुआ, फिर फ्लावरिंग हुई, फिर फ्रूटिंग हुई, सीडिंग हुई, तो सारी चीज़ एक एक बाय वन स्टेप होते चले जा रहे हैं। ठीक है। 1 बाय 1 स्टेजेस होते चले जा रहे हैं।
तो उसको यानी कि हम लोग कह सकते हैं फिनोलॉजी। ठीक है, फिनोलॉजी यानी कि फिनोटिपिकल वे, जो उसका करेक्टर है, बिहेवियर है, वो बदलता हुआ चलता चला आगे चला। आप फिनोटाइप पढ़ते हैं भाई, मार्फोलॉजी के बेस पे हम लोग जो चीज़ें बताते हैं उसको फिनोटाइप कहते हैं। तो उसी प्रकार जो मार्फोलॉजिकली उसको दिखाई पड़ता है वो क्या है, फिनोलॉजी। और जब उसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग फिनोग्राफ। ठीक है, चलिए आइए इस बात समझ में आई कि जो भी प्लांट में टाइम टू टाइम जो भी परिवर्तन हो रहा है प्लांट में, सीड जर्मिनेट किया, वेजिटेटिव ग्रोथ हुआ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सारी अवस्था को फिनोलॉजी, जब उसको एक हम लोग फिगर के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से समझा देते हैं, लिख देते हैं, उसको फिनोग्राम कहते हैं। चलिए, द स्टडी ऑफ डेट एंड टाइम ऑफ फिनोलॉजिकल बिहेवियर सच एज सीड जर्मिनेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड जर्मिनेशन एंड डेथ ऑफ प्लांट इज नोन एज फिनोलॉजी। इन अदर वर्ड, फिनोलॉजी इज द कैलेंडर ऑफ द इवेंट इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द प्लांट। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं फिनोलॉजी। फिनोग्राम क्या होता है? द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनोलॉजिकल इवेंट्स सच एज डेट एंड टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड कब जर्मिनेट हुआ, किस डेट के हुआ, कब उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ हुआ, किस टाइम हुआ, फ्लावरिंग कब हुई, कब कैसे हुआ, सारे चीज़ को, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड जर्मिनेशन, ये सब, सीड फार्मेशन, डेथ कब हुआ, इन सब चीज़ों को जो हम लोग ग्राफ के माध्यम से जब दर्शाते हैं उसको कहते हैं हम लोग फिनोग्राम। तो इसमें बहुत सारे फेजेज आते हैं, जैसे मैंने बताया कि सीड जर्मिनेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सीड फार्मेशन, लास्ट में डेथ। तो अब एक बेंजीन का रिंग बनाते हैं जिसमें 6 आपको कॉर्नर देखने को मिलता है, 1 2 3 4 5 6। तो जो पहला होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, सीड जर्मिनेशन को, दूसरा रिप्रेजेंट करता है वेजिटेटिव ग्रोथ को, तीसरा रिप्रेजेंट करता है फ्लावरिंग को, चौथा रिप्रेजेंट करता है फ्रूट फार्मेशन को, पांचवा रिप्रेजेंट करता है किसको, सीड फार्मेशन को, और लास्ट रिप्रेजेंट करता है किसको, डेथ को। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका फिनोलॉजी एंड फिनोग्राम। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बताएंगे, वहाँ पे मोर्टेलिटी क्या होता है, नेटलिटी क्या होता है, वाइटल इंडेक्स क्या होता है, पॉपुलेशन में किस प्रकार से ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, पॉपुलेशन एज क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार से पिरामिड बनाया जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्पर्सन देखेंगे, माइग्रेशन, माइग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन, नेविगेशन, ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन बताएंगे, म्यूचुअलिज्म बताएंगे। बहुत सारी चीज़ को हम लोग कल की क्लास में, आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा पॉपुलेशन इकोलॉजी। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भाई पॉपुलेशन क्या होता है, उसके इकोलॉजी के बारे में हम आपको कल की क्लास में अच्छे से डिस्कशन करके बताएंगे। फिर उसके बाद ही क्लास में हम बताएंगे आपको एक टॉपिक आता है आपका इंडेमिज्म। इंडेमिज्म के बाद आपको बताएंगे इकोलॉजिकल निच, या फिर नीकी, आप लोग निस पढ़ते हैं, नीके पढ़ते हैं, वो अलग चीज़ें। ठीक है, तो चलिए इसी पॉइंट पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी के साथ।